ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने बिल में खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कभी भी कोई इल्लीगल रास्ता इख्तियार नहीं करना जो कानून के ख़िलाफ़ हो, जिससे हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान हो। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कोई भी मीटर के साथ कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी जो आपको लोग ये कहें कि इससे बिजली का बिल कम हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको टेक्निक्स बता रहे होते हैं कि आप मीटर के साथ ये लगा लें, वो लगा लें, इससे बिजली का बिल कम हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपने कभी भी कोई ऐसा हरबा नहीं लगाना, मीटर के साथ कभी भी प्ले नहीं करना। और ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने हमेशा जो है वो दयानतदारी से काम लेना है। तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बिल को कमी कैसे लाएं, इसके ऊपर बात करनी है कि कमी करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी बिजली के बिल को, घर के बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। आप बिलीव करें कि अगर आप इन 10 तरीक़ों पे अमल कर लें जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यकीनन आपका बिजली का बिल लाजमी कम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपने अपने घर में वो सारी एहतियात करनी है, वो सारे काम करने हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी मालूमात पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 10, पहला तरीका बिजली को कम करने का ये है कि आपको पता है कि आपके घर में LED लाइट्स या एनर्जी सेवर्स यूज़ होते हैं, या इसके अलावा आपके घर में वो जो पुराने फिलामेंट बल्ब होते हैं, फिलामेंट बल्ब कहलाते हैं, वो जो है 100 वाट के बल्ब, वो भी इस्तेमाल होते थे। फिर उसके बाद एनर्जी सेवर आ गए। एनर्जी सेवर भी आजकल बहुत से घरों में लगे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर है। कि अगर आपके घर में एनर्जी सेवर्स हैं तो उनको फ़ौरन रिप्लेस करें और LED बल्ब लगाएं, और अगर आपके घर में पुराने फिलामेंट बल्ब लगे हुए हैं उनको फ़ौरन उतारें और LED बल्ब का इस्तेमाल करें। अब LED बल्ब कौन से लगाने हैं? चूड़ी वाले लगाने हैं। एक होते हैं पिन वाले। पिन वाले जब आप लगाते हैं होल्डर के अंदर, तो होता ही है कि बीच में करंट सही तरह जा नहीं रहा होता, यानी स्पार्किंग हो रही होती है, फ्लक्चुएशन हो रही होती है। वो स्पार्किंग और फ्लक्चुएशन की वजह से समटाइम्स आपका जो है वो LED बल्ब उड़ भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा होता है, वो मुकम्मल इन कॉन्टैक्ट नहीं होते। तो आपने चूड़ी वाला बल्ब इस्तेमाल करना है। वर्ल्ड वाइड जो है वो चूड़ी वाला जो बल्ब है वही इस्तेमाल होता है, और वो पिन वाली जो टेक्नोलॉजी वो बहुत पुरानी है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, वो भी एक फैक्टर है। पॉइंट नंबर 9, अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हुए हैं, जैसे किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन लगे होते हैं, वो एग्जॉस्ट फ़ैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाट्स कंज्यूम करते हैं। उसकी मोटर काफ़ी हैवी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी जो वेंटिलेशन का काम करके दे रहे हैं, आपको स्मोक को बाहर निकाल रहे हैं और जो है वो गर्माइश को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आपने वो एग्जॉस्ट फ़ैन जो हैं उसको रिप्लेस करना है 12 वोल्ट के फ़ैन के साथ। आप उतने ही साइज़ में आपको 12 वोल्ट का पंखा मिल जाता है। वो 12 वोल्ट का पंखा जो है वो 1.5-2 एम्पेयर ले लेगा, छोटी मोटर्स के अंदर लगी हुई है, कम वाट्स लेगा, और वो उसके मुकाबले में वो जो एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है वो तकरीबन 4 से 5 गुना बिजली आपकी कंज्यूम करेगा। अगर आपके घर में एक किचन है या आपके घर में 2 किचन है, अगर आपके घर में 2 किचन है, फॉर एग्जांपल 2 एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हुए हैं, या एक एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो दिन में फॉर एग्जांपल 3 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, 3-4 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपके बिल के बिजली में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। उसको रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है उसको 12 वोल्ट के फ़ैन के साथ रिप्लेस कर दें। आप एक चार्जर लें, एक 12 वोल्ट का पंखा लें और एग्जॉस्ट फ़ैन को उतार के वहाँ पे वो लगा दें और चार्जर से इसको ऑपरेट करें। आपका बिजली का बिल बहुत रिड्यूस हो जाएगा ये काम करने की वजह से। अब है पॉइंट नंबर 8, आपके घर में जो 220 वोल्ट के पंखे लगे हुए हैं वो तकरीबन 80 वाट से लेकर 100 वाट कंज्यूम करते हैं। और अगर यही पंखे आप AC/DC पंखे लगा लें तो आपके 30 वाट से 40 वाट कंज्यूम होते हैं। यानी 30 से 40 वाट कहाँ और 100 वाट कहाँ, यानी कि आधे से भी कम आपकी बिजली की बचत हो सकती है। यानी गर्मियों में अगर आपके घर में 3 कमरे हों या 4 कमरे हों, 3 से 4 पंखे आपके ऑन एवरेज चल रहे हो, तो 400 वाट पावर कंज्यूम होती है। और इसके अलावा जब आप उसको UPS पे चलाते हैं तो UPS जो है उसकी बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि बैटरी जो है वो कंटिन्यूसली लोड रन कर रही होती है और कंटिन्यूसली चार्ज हो रही होती है। लोड शेडिंग की सूरत में आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे का बैकअप दे सकती हैं। अगर आप नई बैटरी परचेज़ करें और 4 पंखे चलाएं तो 2 घंटे से ज़्यादा बैकअप आपको नहीं मिलता 200 H की बैटरी के ऊपर। अगर आप
यही पंखे AC/DC पंखे लगा लेंगे, हवा भी अच्छी मिलेगी। आप ये पहचान भी नहीं सकते कि 220 वोल्ट वाला पंखा लगा है या AC/DC पंखा लगा है। एक तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपके एक तो वो बिजली पर भी चल रहा है और इसके अलावा सोलर पे भी चल रहा है और इसके अलावा वो बैटरी पे भी चल सकता है, तीनों अडॉप्टर पे भी चल सकता है। सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। नंबर 2, उसकी हवा भी उतनी मिल गई। नंबर 3 कि अगर आपके पास जो है वो बैकअप, अगर उन पंखों का 4 घंटे था या 2 घंटे बैकअप था 4 पंखों का, तो इस सूरत में अगर 4 पंखे चल रहे हैं तो बजाय 2 घंटे का आपको 6 घंटे तक बैकअप मिल सकता है। इतना फ़र्क है, क्योंकि कहाँ 30 वाट और कहाँ 100 वाट। नंबर 7, आपने अपने घर के जो फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आपको अपने घर की जितनी भी चीज़ें आप बिजली पर चला रहे हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा, यानी स्मार्ट वे से यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप फ्रिज आपने कैसे यूज़ करना है, अगर तो उसकी सेटिंग हुई हुई है 5 नंबर, उसको 5 से 3 कर दें। अगर 3 पे नंबर सेट हुआ है तो उसको 1 कर दें, यानी नंबर थोड़ा सा ड्रॉप कर दें। 5 पे सेट हुआ है तो 3 कर दें, 3 पे है तो 1 पे कर दें, नंबर थोड़ा सा ड्रॉप कर दें। फिर रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल बैक साइड पे एक ब्लैक कलर की जाली होती है, वो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जहाँ से हीट बाहर निकल रही होती है। समटाइम्स आपने क्या किया होता है, फ्रिज को बिल्कुल कोने में इंस्टॉल किया होता है और दीवार के साथ टच किया हुआ होता है। ये आपने नहीं करना, दीवार के साथ टच नहीं करना। उसकी जाली को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हीट सिस्टम ईजिली एयर में जा सके। गर्म जगह पे फ्रिज को इंस्टॉल नहीं करना। और एक और बात का ख्याल रखना कि वो जाली आपने हर महीने उसकी बैक साइड पे जो ब्लैक कलर की जाली है उसको एक छोटा सा ब्रश लेके उसको सही तरह मिट्टी साफ़ करनी है। क्यों? उसके बाद जो मिट्टी जम जाती है वो प्रॉपर फिर हीट बाहर की तरफ निकालने में उसको दिक्कत होती है, तो आपने इसको साफ़ करना है। इसके अलावा जो फ्रिज के ऊपर वाला जो खाना होता है, फ्रीज़र वाला, उसके अंदर जो बर्फ़ जम जाती है वो आपने हर महीने उसको क्लीन करना है। ये सारी एहतियात आपने फ्रिज के साथ करनी है। पॉइंट नंबर 6, आपके घर में जो मोटर है यानी पंप है, वाटर पंप, वो वाटर पंप जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और जब वो स्टार्ट होता है तो वो एक हाई टॉर्क लेता है, यानी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है स्टार्ट में। और फिर जब वो रनिंग में मोटर आ जाती है तो उसके बाद उसका करंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अब होता ये है कि आपके घर में अगर पानी जो है वो आप क्या करते हैं, बाज़ घरों में ये देखा गया है कि वो दिन में मोटर 3 या 4 या 5 दफ़ा चला रहे होते हैं, बार बार मोटर को चलाते हैं, यानी कि सुबह भी चलाते हैं, दोपहर को भी चलाते हैं, शाम को भी, रात को भी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बार बार जो है वो मोटर बार बार चलेगी। मोटर जब एक दिन में ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होगी, वो टॉर्क ज़ाहिर मैंने को बताया कि शुरू में ज़्यादा करंट खींचती है, तो वो जब जितनी दफ़ा ऑन ऑफ होगी उतना बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि घर की जो मोटर है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है। कोशिश ये करनी है कि सिर्फ एक दफ़ा आपने पूरा टैंकी एक दफ़ा भर लें, फिर से कंज्यूम करें, नेक्स्ट डे फिर एक दफ़ा भर लें। मोटर बार बार चलाने की जो हैबिट है इससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। पॉइंट नंबर 5, माइक्रोवेव और AC, इसको भी इस्तेमाल करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। देखें, माइक्रोवेव जो है वो आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। माइक्रोवेव जो है 1000 से 1200 वाट बिजली कंज्यूम करता है, यानी कि एक समझें कि 1 टन के AC के बराबर वो आपकी बिजली ले रहा है। जबकि बहुत से लोगों को, ये मासूम लोगों को ये पता ही नहीं है कि माइक्रोवेव इतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, और वो जनाब जब भी खाना गर्म करना हो वो माइक्रोवेव खोल रहे होते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप जो है अपने घर का चूल्हा इस्तेमाल करें। अगर आप चूल्हे पे खाना जो है वो अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है कि आपको एक प्लेट धोनी पड़ जाएगी, फ्राइंग पैन पे आपको खाना गर्म करना पड़ जाएगा, बाद में उसको धोना भी पड़ जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर है। लेकिन ये दिक्कत उठा लें और माइक्रोवेव की जो सहूलत है, इस सहूलत से कभी कभी फ़ायदा उठाएं जब बहुत मजबूरी हो। जब बहुत मजबूरी हो, गैस आपके पास ना आ रही हो, फिर माइक्रोवेव को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि 1000 से 1200 वाट का मतलब है कि AC के बराबर बिजली कंज्यूम करता है। ये समझें कि आपने घर में एक AC चला दिया, फिर माइक्रोवेव जब ऑन होता है तो उसके बिल्कुल करीब जाके खड़े ना हो, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो उससे लीकेज भी हो सकती है, माइनर लीकेज भी हो सकती है उसके दरवाजे से बाहर, और वो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। माइक्रोवेव जो है हाईली डेंजरस है, हाई फ्रीक्वेंसी है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। यानी कि माइक्रोवेव ऑन किया है, उससे थोड़ा दूर खड़े हो जाएँ, जब ऑफ हो जाए फिर उसके करीब जाएँ। तो एक तो ये एहतियात है कि आपने उसकी रेडिएशन से बचना है, और दूसरा ये कि बिजली कम करने का ये तरीका है कि आपने उसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना। खाना उसमें तब गर्म करें जब आपकी गैस घर में ना आ रही हो। दूसरा AC के बारे में आपको बताऊंगा कि जो AC है वो आप आमतौर पे हम ये देखा गया कि AC हम क्या करते हैं कि जब AC ऑन करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको 16 पे सेट कर देते हैं, यानी 16 नंबर पे डायरेक्ट हम चाहते हैं कि बस अभी ये मरी बन जाए, 2 मिनट के अंदर जनाब हमें वो गर्मी जो है वो हम चाहते हैं एकदम बस ख़त्म हो, और यहाँ पर जनाब वो ठंडक हो जाए, और मरी अयूबिया आप एकदम बनाना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर। तो ये आप ना करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो
उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जब आप उसको कम टेम्परेचर सेट करेंगे वो ज़्यादा करंट खींचेगा, और ज़्यादा जब करंट वो स्टार्टिंग में खींचेगा तो वो आपके यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, आपका बिजली का बिल हमेशा ज़्यादा आएगा। अब आप एसी दिन में 3 दफ़ा ऑन कर रहे हैं, 4 दफ़ा ऑन कर रहे हैं, तो आपने चारों दफ़ा यही काम किया कि 16 पे उसको डायरेक्ट रख दिया, तो उसने तो चारों दफ़ा यही काम किया कि आपका यूनिट फटाफट उसने कंज्यूम किए, ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किए, ज़्यादा बिजली कंज्यूम की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एसी को आप चलाएं 25 या 26 पर, 26 पे एसी को चलाएं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है, जिस पे इंसान नॉर्मल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। तो 25 और 26 के ऊपर उसको यूज़ करें, स्टार्टिंग पे 26 पे उसको चलाएं, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। अगर आपको 16 पे, 20 पे, 18 पे चलाएंगे, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 4, आपके घर में जो वायर्स इंस्टॉल हुई हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है, उसका भी प्रॉब्लम होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वायर जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं और वो ब्लैक हो चुकी है, उस पर कार्बन जम जाता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होती हैं। तो आपने ये करना है कि आपने जायज़ा लेना है कि आपके घर में अगर बहुत पुरानी वायरिंग हुई हुई है, 329 से वायरिंग की हुई है, 729 का यूज़ नहीं किया हुआ, अच्छी कॉपर की वायर नहीं डली हुई, तब भी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रेकर्स लगाने वाले ब्रेकर के बहुत लूज़ कनेक्शन, सही तरह उसको टाइट नहीं करते, ब्रेकर के अंदर वायर को सही तरह टाइट नहीं करते, वहाँ पे थोड़ी सी यानी लूजनेस रह जाती है और वहाँ पे स्पार्किंग होती रहती है, वहाँ से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। स्पार्किंग कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे लूज़ कनेक्शन होगा, स्पार्किंग होगी, गैप आएगा, वहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आम बंदे को इसका इल्म नहीं है। मैं इसलिए आपके गोश गुजार कर रहा हूँ ये सारी बातें, ताकि आपको ये सारी एहतियात पता चल जाए और आपके बिजली के बिल में खातिर ख्वाह कमी आ जाए। तो एक तो ये कि मैंने आपको ये बात बताई कि आपने वायरिंग को देखना है कि अगर आपके घर में 329 की मेन वायर जो है, जो डीबी से आ रही है, वो अगर 329 का इस्तेमाल किया, 729 का नहीं किया, तो वो आपने 729 वायर कॉपर की यूज़ करनी है। कॉपर की 729 वायर ओरिजिनल अच्छे गेज में यूज़ करनी है। और अंदर जो वायरिंग लूपिंग हुई हुई है उसमें जो है वो अगर 329 आप कमरे के अंदर अगर लूपिंग हुई हुई है, हैवी लोड उस पर 329 पे नहीं चलाना। एसी के लिए सेपरेट जो है 729 की वायर डालनी है। इसी तरह हीटर जो होते हैं उसके लिए भी सेपरेट वायर आपने डालनी है। पुरानी वायर, गली हुई वायर, ब्लैक हुई हुई वायर और ऐसी वायर जो गल सड़ गई हो और आपस में टच हो रही हो, इसके अलावा जो है वो उसके ऊपर कार्बन जम गया हो, मिट्टी जम गई हो, ठीक है, बोर्ड के ऊपर बाज़ का घरों में देखा गया है जहाँ ब्रेकर लगे हुए, मिट्टी जो है ब्रेकर बॉक्स के अंदर जमी हुई है, तय की तय जमी हुई है, तो वहाँ पर जो है जब इस तरह की वायरिंग होगी तो बिजली का बिल तो ज़्यादा आना ही है, क्योंकि बिजली वहाँ वायर जो है वो उसके पास होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है वो करंट कंज्यूम करती है, यानी कि आपके पावर को ज़ाया करती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। पॉइंट नंबर 3, आमतौर पे क्या होता है कि हम जब अगर हमें कोई हैवी लोड इस्तेमाल कर रहा हो, मोटर चलानी हो, एसी चलाना हो, तो जो कुछ लोगों को घर में ये नहीं पता होता कि हमारे पीक आवर्स क्या हैं, यानी कि वापडा जो है वो उसके पीक आवर्स क्या हैं, किस वक्त कौन से ऐसे औकात हैं जिसमें वापडा आपसे बिजली के चार्जेस ज़्यादा चार्ज कर रहा है। वो शाम का टाइम होता है, अमूमन वो 5 से 11 के दरमियान का टाइम होता है। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे के दरमियान में हैवी लोड इस्तेमाल आपने नहीं करना। 5 से लेकर 11 बजे तक मोटर नहीं चलानी, 5 से 11 बजे तक एसी इस्तेमाल नहीं करना, 5 से 11 बजे तक आपने कोई भी हैवी ड्यूटी लोड माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह के काम नहीं करने। जितना आप हैवी लोड इस औकात में यूज़ करेंगे, आपका यूनिट जो है वो ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और ज़्यादा बिजली जो है वो आपसे चार्ज की जाएगी। तो इस बात को भी आपने समझना है कि पीक आवर्स को अंडरस्टैंड करें, 5 से 11 बजे के दरमियान में कोई हैवी लोड ना चलाएं। पॉइंट नंबर 2, आमतौर पे क्या होता है कि न्यूट्रल वायर जो घर में होती है, 2 वायर जो हैं वापडा की तरफ से हमें मिल रही होती हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल, यानी एक रेड वायर जिसको फेज़ कहते हैं, एक ब्लैक वायर जिसको न्यूट्रल कहते हैं। अब होता ये कि जो न्यूट्रल वायर है, बाज़ घरों में 2 मीटर लगे होते हैं या 2 से ज़्यादा मीटर लगे होते हैं, या बाज़ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मल्टीपल मीटर्स लगे होते हैं। वहाँ पर आपने एहतियात करनी है कि आपके घर का 1 मीटर जो है उसकी न्यूट्रल वायर दूसरे वाले मीटर की न्यूट्रल वायर से टच नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 मीटर हैं, दोनों मीटर्स की जो न्यूट्रल है वो सेपरेट रहनी चाहिए। अगर आप एक चेंज ओवर स्विच यूज़ कर रहे हैं, 15 दिन लोड एक पे डाल रहे हैं, 15 दिन लोड एक पे डाल रहे हैं, तो आपने फेज़ और न्यूट्रल दोनों जो हैं वो आपने इनपुट पर देनी है चेंज ओवर के। इधर से भी फेज़ न्यूट्रल दोनों इनपुट पर देनी है चेंज ओवर के, यानी इनपुट 1 इनपुट 2 फेज़ न्यूट्रल दोनों देनी है, और आउटपुट पे आपने घर का लोड कनेक्ट करना है। जब चेंज ओवर को आप फर्स्ट पे रखेंगे तो 1 मीटर जो है आपका लोड चलाएगा, तो फेज़ न्यूट्रल एक के मिलेंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे। अब दूसरी तरफ चेंज ओवर घुमाएंगे तो दूसरे का न्यूट्रल जो है लोड के न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा, और पहले वाला जो मीटर है उसका न्यूट्रल उससे अनटच रहेगा। तो इस तरह आपने एक चेंज ओवर स्विच यूज़ करना है, और उसके अंदर
ये इस तरह वायरिंग करवानी है कि 1 मीटर का न्यूट्रल दूसरे मीटर के न्यूट्रल पे टच ना हो। अगर दोनों न्यूट्रल कॉमन हुए तो फिर क्या होगा, दोनों मीटर चल रहे होंगे, रिवर्स करंट जा रहा होगा, मीटर चलेगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें, बहुत देर ना करें। अब जितना वक्त गुजर चुका है, जिस मरले पे हम लोग खड़े हैं पाकिस्तान में, अब हर बंदे को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, खुद इन्हिसार होना पड़ेगा, अपनी बिजली खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी बिजली खुद बनाएंगे तो आगे आने वाला कल आपके लिए पाकिस्तान में सुकूनदेह होगा। और अगर आज आपने इसके बारे में ना सोचा सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में, तो कल आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते, आप 1 से 2 पंखों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करें, सिंपली AC/DC पंखे, घर के 2 पंखे 220 वोल्ट वाले उतार लें और AC/DC पंखे वहाँ जाके लगा दें। AC/DC पंखा ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 7-8 हज़ार का एक पंखा मिल जाता है। आपने 2 पंखे बदल दिए, 2 पंखे लगाए, सिंपली आपका ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है, मैं ख़र्चा भी बता रहा हूँ। 2 पंखे लगाए, 8 हज़ार का भी एक पंखा हो, 16 हज़ार में 2 पंखे लग गए। सोलर अगर नहीं लगा रहे फॉर एग्जांपल, तो वो पंखे आप कितने वाट्स लेंगे, 30 से 40 वाट्स लेंगे। पहले कितने ले रहे थे, 100, हवा भी उतनी मिल रही है, पंखे की वाट्स कम हो गए। ये भी आप कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते, सोलर सिस्टम लगवाएं, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अगर सिर्फ एक 380 वाट का एक पैनल लगा लें सोलर। अब आप कहेंगे कौन सी कंपनी का लगाएं, आप ट्रीना कंपनी का 380 वाट का लगा सकते हैं, आप जेस्को कंपनी का 380 वाट का लगा सकते हैं, आप इनवरेक्स कंपनी का 380 वाट का लगा सकते हैं। 380-85 वाट का एक पैनल लगाएं तो आपके घर के 3 से 4 AC/DC पंखे आराम से चल सकते हैं। 3 पंखे तो 100% चल सकते हैं, यानी 3 पंखे घर के AC/DC पंखे आपके डे टाइम में डायरेक्ट फ्री चल सकते हैं। सिर्फ एक, अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, MPPT नहीं लगाना चाहते, ना लगाएं। एक 380 वाट का पैनल लगाएं, साथ एक 50 एम्पियर का PWM चार्ज कंट्रोलर लगाएं, जो तकरीबन 4,000-5,000 का आपको मिल जाएगा। साथ एक DC वायर परचेज़ करें, जो 3 से 4,000 की मिल जाएगी। और सिंपली अपने पंखे के साथ जो है उसको कनेक्ट कर दें। पंखे के साथ, AC/DC पंखे के साथ 2 वायर्स का कनेक्शन करना पड़ता है। एक 220 वोल्ट का कनेक्शन होता है और दूसरा जो है वो 12 वोल्ट का होता है, वो ऑप्शनल होता है। अगर आप सिर्फ वापडा पे चलाना चाहते हैं तो आप वापडा पे चलाएं, और अगर आप उसको दोनों ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आप उसकी डबल वायरिंग करते हैं। एक वायरिंग घर की जो आमतौर पे 220 वोल्ट की होती है वो उससे कनेक्ट करेंगे, और दूसरी जो है वो अलग से आपको एक वायर डालनी पड़ती है, जो कि DC वायरिंग होती है, जो 4 mm की DC वायरिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं पंखों को चलाने के लिए। देखें, 2 पंखे आपने इस्तेमाल किए 16,000, एक PWM चार्ज कंट्रोलर वायरिंग मिला के आपके लगे 7 से 8 हज़ार, और वायरिंग भी आ गई, PWM चार्ज कंट्रोलर आ गया। एक स्टैंड आपने ले लेना है 2-3 हज़ार का, जो एक पैनल आपका जो है वो रख सके। एक छोटी सी बैटरी ले लें, बिल्कुल छोटी सी बैटरी ले लें, 5-6 हज़ार की छोटी सी बैटरी ले लें, तो आप जो है वो आपका सोलर सिस्टम छोटा सा तैयार हो गया। 3 AC/DC पंखे आप जनाब बग़ैर वापडा के घर में चला सकते हैं। अब आप सोचें, ये वो 3 पंखे जो जब सुबह से लेकर शाम तक चल रहे थे और वापडा के से मुसलसल 300 वाट कंज्यूम कर रहे थे। और जब आपने 30 AC/DC पंखा लगाया तो एक पंखा कितने वाट ले रहा है, 30 वाट, तो 3 पंखे कितने ले रहे हैं, 90 वाट। तो आपने 90 वाट में 3 पंखे चलाए कि नहीं चलाए, 3 पंखे चलाए, तो अब आपके कितने वाट कंज्यूम हो रहे हैं, 90 वाट। पहले कितने हो रहे थे, 300 वाट, 210 वाट आपने पूरे दिन 12 घंटे बचाए कि नहीं बचाए। अब मुझे बताएं कि बिजली का बिल कम होगा या नहीं होगा, लाजमन कम होगा। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये वो पॉइंट्स अगर आप इन पे अमल कर लें तो आपकी 100% आपका बिजली का बिल जो है वो देखें आप कैसे डिक्लाइन होगा। अगर आपका 10-12 हज़ार जो है वो बिल आ रहा था, तो वो रिड्यूस होकर 5 से 6 हज़ार के ऊपर आ सकता है, बशर्ते कि आप इन सारी बातों को समझें और इन सारी बातों पे अमल करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी मालूमात एक आम आदमी तक पहुँच सके और उसको फ़ायदा पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।